अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर के। गेहूं की रिकॉर्ड उपज की वजह से इस साल सरकार की गेहूं खरीद 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़े बताते हैं कि अब तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 290 लाख टन गेहूं खरीदारी कर ली है। पिछले साल पूरे सीजन में 266 लाख टन और 2023-24 में 262 लाख टन की खरीद ही हो पाई थी। इस साल खरीद सीजन अभी चल रहा है और संभावना ये भी है कि सरकार ने जो 322 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है वो बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। सर, जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसके बाद महंगाई को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? अच्छी खबर है। और इस बार गेहूं की खरीद को लेकर हम लगातार इस पर नजर भी रख रहे हैं। गेहूं की खरीद दो मोर्चों पर सरकार को मदद करेगी। एक तो हम पिछले 2-3 साल से लगातार सरकार के पास गैप देख रहे थे भंडार में जो सस्ते अनाज की और जो खाद्यान्न परियोजनाएं हैं उनसे बांटने के लिए। तो इस बार वो स्थिति थोड़ी आरामदेह है, सरकार सुविधा में रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी कि अनाज का भंडार बेहतर है और मौके ज़रूरत पर सरकार बाजार में कीमतों को कम करने के लिए इंटरवेंशन करती है, उसके लिए भी पर्याप्त अनाज रहेगा। दूसरी चीज महंगाई की दृष्टि से, क्योंकि जिसके आंकड़े भी सामने होंगे तो महंगाई की दृष्टि से भी अनाजों की महंगाई ने पिछले 2 साल में देश को बार बार परेशान किया। बल्कि एक लंबा समय था जब अनाज की महंगाई 8-9% से ऊपर रही थी। गेहूं के मोर्चे से अच्छी फसल है, चावल का भंडार बेहतर स्थिति में है, तो कम से कम खाद्य महंगाई को लेकर, अनाज की दृष्टि से खाद्य महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की चिंताएं अब कम हो सकती हैं। और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में इसका संज्ञान लेगा और ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करेगा, क्योंकि अन्य मोर्चों पर भी, कई अन्य मोर्चों पर भी परिस्थितियां सुधरती दिख रही हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे।